हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये पर्टिकुलर टॉपिक होगा फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की तो ये टॉपिक है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो कि बेसिकली प्रोकैरियोट्स होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये प्रोकैरियोट क्या होता है तो ध्यान में रखेंगे कि प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस, एक प्रॉपर न्यूक्लियस जैसी चीज एब्सेंट होती है। और ना केवल न्यूक्लियस बल्कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म में, प्लांट जैसे ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, वो भी इनमें लगभग कह लो तो एब्सेंट ही होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम नोट डाउन कर लेंगे दैट आर्कीबैक्टीरिया जो है ये बेसिकली क्या होते हैं, तो ये होते हैं प्रोकैरियोट्स। ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स क्या है ये मैंने शॉर्ट में भी आपको समझाया। एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट हो, साथ ही साथ इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हो, ऐसे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। अब अगर बात करें भाई ये आर्कीबैक्टीरिया में क्या सा स्पेशल फीचर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका कि ये आर्कीबैक्टीरिया जो है ये आसानी से सरवाइव कर लेते हैं इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। बड़े जुझारू होते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशंस में ये आसानी से अपने आप को एडजस्ट करके सरवाइव करते हैं। सो नोट डाउन कर लेंगे दैट सर्वाइव्स इन एक्सट्रीम कंडीशंस। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैम ये भी तो बता दो कि किस तरह के एक्सट्रीम कंडीशंस की बात कर रही हो आप। तो ध्यान में रखना, एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे कि हाइयर टेम्परेचर वाले एरियाज में बड़े आसानी से सरवाइव कर जाते हैं, साथ ही साथ लो पीएच वाले कंडीशंस में बड़े आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। ऐसे आर्कीबैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर वाले कंडीशंस में खुद को आसानी से सर्वाइव करवा लेते हैं, ऐसे टाइप के आर्कीबैक्टीरिया को हम कहते हैं थर्मोफाइल। थर्मोफाइल। ऐसे आर्कीबैक्टीरिया जो लोअर पीएच पर आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं एसिडोफाइल्स। क्या कहते हैं बच्चों? सो वी कॉल देम एज एसिडोफाइल्स। तो इस तरह के एक्सट्रीम कंडीशंस में ये आसानी से खुद को सरवाइव करते हुए चले जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर होता है आर्कीबैक्टीरियाज का। मैंने तो केवल 2 ही नाम लिखे हैं ना भाई, ऐसे और भी एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं जहां पर आपको आर्कीबैक्टीरिया नजर आ ही जाएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आर्कीबैक्टीरिया और जो नॉर्मल बैक्टीरियाज हैं वो एग्जैक्टली सेम होंगे, उनके कैरेक्टर्स एकदम मिलते जुलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कैरेक्टर्स डेफिनेटली इनके नॉर्मल बैक्टीरिया जैसे हैं, बट कई सारे कैरेक्टर्स में ये हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफरेंट हैं। जैसे एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, जो सेल वॉल होता है आर्कीबैक्टीरिया का, इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। नॉर्मल बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन ही होता है, बट आर्कीबैक्टीरिया जो है इनके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। पेप्टाइडोग्लाइकन इज एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एक स्पेशल टाइप के आर्कीबैक्टीरिया की, तो इस आर्कीबैक्टीरिया में भैया एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिल जाता है हमें याद रखने के लिए। वो ये कि एक आर्कीबैक्टीरिया है थर्मोप्लाज्मा, और इस थर्मोप्लाज्मा नाम के आर्कीबैक्टीरिया में भाई सेल वॉल ही एब्सेंट होता है। बाकी आर्कीबैक्टीरिया में डेफिनेटली प्रेजेंट होता है, और ऐसे आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होने की बात की थी मैंने। लेकिन फिर हमें एक एक्सेप्शन पॉइंट मिल गया कि थर्मोप्लाज्मा नाम का जो आर्कीबैक्टीरिया है इनमें तो भाई सेल वॉल ही नहीं होता है। सो ये एक एक्सेप्शन पॉइंट है, इसको डेफिनेटली याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं उन आर्कीबैक्टीरियाज के बारे में जिनमें सेल वॉल होता है लेकिन उनके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन की जगह पर क्या प्रेजेंट होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए सबसे पहले लिखते हैं जिस आर्कीबैक्टीरिया का एग्जाम्पल, वो है मिथानोबैक्टीरियम। क्या नाम बच्चों? मिथानोबैक्टीरियम। अगर आप सोच रहे हैं मिथानोबैक्टीरियम क्या है, तो इट इज बेसिकली एन आर्कीबैक्टीरिया।
और इस मिथानोबैक्टीरियम के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन तो होने से रहा, तो क्या होता है ये ध्यान में रखना है। और मिथानोबैक्टीरियम नाम के आर्कीबैक्टीरिया में जो केमिकल प्रेजेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकन की जगह पर, इट इज स्यूडोम्यूरिन। वहीं अगर बात करूं मैं एक और आर्कीबैक्टीरिया की जिसका नाम है हैलोकोकस, क्या नाम बच्चों, हैलोकोकस, तो इनके सेल वॉल में पाया जाता है सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड्स, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होगा भाई, ये ध्यान में रखना है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एक और आर्कीबैक्टीरिया की जिसका नाम है मिथानोसार्सिना, तो आपको बता दूं कि ये जो मिथानोसार्सिना नाम का आर्कीबैक्टीरिया है, इनके सेल वॉल में नॉन सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। कैसे पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे, एक ऐसा पॉलीसैकेराइड जो कि नॉन सल्फेटेड हो जाएगा। तो ये हो गया भैया सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया जिनमें पेप्टाइडोग्लाइकन नाम की चीज होती नहीं है। बाकी हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन होना तो पहचान है उन नॉर्मल बैक्टीरियाज की। आई होप आप सभी को सेल वॉल रिलेटेड कैरेक्टर्स क्लियर हो गए हैं आर्कीबैक्टीरिया के। अब आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है इन आर्कीबैक्टीरियाज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या फंक्शन है ये आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो आर्कीबैक्टीरिया में आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो भी एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। जो आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होगा वो सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होगा। और आपको बता दूं कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज हमारे आर्कीबैक्टीरिया में पाया जाता है, ये सिमिलर होता है टू द आरएनए पॉलीमरेज 2 ऑफ यूकैरियोट्स। जो हमारे आर्कीबैक्टीरिया में पाए जाने वाला सिंगल प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज है, इसके कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट मैच खाते हैं टू द आरएनए पॉलीमरेज 2 ऑफ द यूकैरियोट्स। यानी यूकैरियोट्स में मिलने वाले आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के जैसा ही आर्कीबैक्टीरिया का ये सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेआरएफ प्लांट साइंसेज एस्पायरेंट्स एज वेल, बिकॉज वहां पर माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन से काफी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। सो ध्यान रखेंगे, ये भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आर्कीबैक्टीरिया से रिलेटेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि डिस्कस करना जरूरी है, आरएनए के जानते हैं आप सभी बच्चे नॉन जेनेटिक आरएनए के 3 टाइप होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। और इस टीआरएनए में बच्चों कई सारे लूप्स होते हैं। टीआरएनए का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे क्लोवर लीफ मॉडल, तो वो कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा। ध्यान में रखना, मेरा लूप थोड़ा सा बिगड़ गया है भाई, बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लूप के अलग अलग नाम है भाई। और टीआरएनए में एक लूप होता है जिसका नाम है टी साई सी लूप। अब नॉर्मल टीआरएनए में जो टी साई सी लूप होता है, इसमें एक बेस पाया जाता है जिसका नाम है राइबोथाइमीन। क्या नाम, राइबोथाइमीन। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया का जो टीआरएनए का टी साई सी लूप होता है, इसमें राइबोथाइमीन की जगह पर एक दूसरा बेस प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सूडोयूरिडीन। सूडोयूरिडीन कहने का मतलब यह है कि भाई आर्कीबैक्टीरिया के टीआरएनए का जो टी साई सी लूप है, इसमें ये जो राइबोथाइमीन नाम का बेस है उसकी जगह पर एक नया बेस आता है जिसका नाम है सूडोयूरिडीन। आई होप आप सभी को आर्कीबैक्टीरिया से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। किसी भी तरह के डाउट के लिए डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करें इफ यू वर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ अ पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी विद अ वेरी न्यू टॉपिक। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।